खुदावंद यीशु के बाबरकत जलाली और फतहमंद नाम में आप सभी की सलामती चाहता हूँ। सब खुश हैं? प्रेज द लॉर्ड। जोरदार तालियां बजाएं यीशु के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हमारी खुशी का सबब हमारा यीशु है। यीशु के अलावा कहीं पर कोई खुशी नहीं है। सो मेरे साथ खुदा के कलाम में से देखिएगा, मत्ती की इंजील उसका पहला बाब, पहली 17 आयात हैं और ये खुदावंद यीशु मसीह के नस्बनामे के हवाला से मुकद्दस मत्ती ने यहां पर ये सब कुछ रकम किया है। मुकद्दस मत्ती जो बातें बयान करता है वो बड़े सीक्वेंस के साथ, बड़ी तरतीब के साथ उसने इन बातों को बयान किया है। और बाकी जो अनाजील हैं उनके अंदर भी उनके जो मुसन्नफीन हैं उन्होंने भी बड़े अच्छे तरीका से लिखा है, लेकिन मत्ती ने लिखते हुए इनको बड़ा अच्छा सेट किया है। मत्ती ने बड़ी खूबसूरत किरदार कशी की है, बड़े अच्छे करैक्टर, बड़े अच्छे किरदार वो लिख रहा है। बड़ा अच्छा वो मुसन्नफ है, बड़ा अच्छा राइटर है। ये भी डिसाइपल था, रसूलों के साथ इसको भी यीशु ने चुना, इसका भी इंतखाब किया। और मत्ती इन सारी चीजों को बड़ी तरतीब के साथ, बड़े अच्छे तरीका से उसने इन सारी चीजों को रकम किया है। और मत्ती ने इन बातों को जमाने के हिसाब से नहीं रकम किया, बल्कि मंतक के साथ, लॉजिकली उसने इन बातों को लिखा है, इन बातों को बयान किया है। और इसके मंतक, इसकी लॉजिक जो है वो हमें खुदा के कलाम में से समझ आती है, जो वो बात बताना चाह रहा है। मत्ती ने जो तरतीब सेट की है वो एक बड़े अच्छे अंदाज में उसको बयान कर रहा है, सिलसिलावार वो इसको बयान कर रहा है, ताकि एक मजमून के तौर पर उसको पेश करता है, ताकि हम उस टॉपिक को, सब्जेक्ट को समझ सके। क्योंकि मुकद्दस मत्ती ने इन तमाम चीजों की ग्रुप बंदी की है। वो ढूंढ रहा है एक बात को, वो फाइंड आउट करना चाहता है, और वो चाहता है कि वो बात जो वो ढूंढ रहा है, लिख रहा है, वो हम पर जाहिर हो, हम उस बात को समझ सकें, हम उस बात को जान सकें जिस बात को मत्ती तलाश कर रहा है, ढूंढ रहा है, ट्रेस कर रहा है वो। और ये जो कुछ मत्ती लिख रहा है, इससे जाहिर होता है कि वो एक बहुत बड़े नुक्ते की तरफ इशारा कर रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह वो शख्सियत है जो किए गए वादे के मुताबिक इस दुनिया में आया। क्योंकि खुदा ने वादा किया था कि मसाया यानी मसीह दुनिया में आएगा। और मत्ती बेसिकली इस बात की तरफ, इस नुक्ते की तरफ जो है वो इशारा कर रहा है, और इसकी तफ्तीश में वो पड़ा हुआ है, ताकि सब पर ये बात जो है वो जाहिर हो जाए। मुकद्दस यूहन्ना ने भी अपने अंजीली बयान में कहा है, वो इस बात पर तवज्जो दिलाता है कि खुदा इंसानी बदन में आया, खुदा खुद जमीन पर आया, इंसान का रूप लेकर, इंसानी बदन के अंदर वो जाहिर हुआ है। और बाइबल भी कहती है, यूहन्ना ने कहा कि कलाम खुदा के साथ था, कलाम मुजस्सम हो गया, हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का, और बाप गवाही देता है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और मुकद्दस मत्ती इसी बात पर हमारी तवज्जो दिलाना चाहता है, क्योंकि मुकद्दस मत्ती मुख्तलिफ नुक्ता नजर से जोर देकर इस बात का इजहार करना चाहता है। वो खास तौर पर यह बात यहूदियों पर अयां करना चाहता है। यहूदी नहीं जानते थे कि यीशु पैदा हुआ है, लेकिन वो गैर कौम से जो मजूसी थे, जो आए थे, वो ये जानते हैं कि मसीहा पैदा हुआ है, मसाया आ गया है, यीशु दुनिया में आया। यहाँ नस्बनामे के बारे में बताना शुरू करता है, और वो कहता है खुदावंद यीशु मसीह के बारे में। आप सोचते होंगे कि पादरी साहब सिर्फ मत्ती की इंजील में से नस्बनामे को पढ़ रहे हैं कि सिर्फ मत्ती ने कहा है।
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं लूका 3 बाब, लूका ने भी नसबनामे को बयान किया है, पेश किया है। लेकिन इन दोनों में क्या फर्क है, अभी हम खुदा के कलाम में से ये सीखेंगे। हम जीसस की ब्लड लाइन को, बात दफा ये बड़ा एक मसला बना हुआ होता है, लोग सवाल करते हैं यीशु का डीएनए क्या था, और मोस्टली लोग इसकी तलाश में हैं। कई समझदार हिकमत रखने वाले लोग तो जानते हैं जीसस के डीएनए के बारे में, लेकिन मोस्टली लोगों को डीएनए का या जीसस के ब्लड का पता नहीं है कि वो किसका ब्लड था जीसस के अंदर। इसलिए हमें इन दोनों नसबनामों का मुआजना करना है, और जब इन दोनों का हम मुआजना करते हैं तो इनके अंदर एक बड़ी दिलचस्प बात हमें नजर आती है, और एक बहुत ही इंटरेस्टेड, बड़ा दिलचस्प एक फर्क इनके अंदर नजर आता है कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। मत्ती ने भी नसबनामा कलमबंद किया है, और लूका भी एक नसबनामा कलमबंद कर रहा है, क्योंकि मत्ती की अंजील में वो यीशु की ब्लड लाइन को यूसुफ के जरिया से ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है। किसके जरिया से? यूसुफ के जरिया से। और लूका यीशु की ब्लड लाइन को मरियम के जो है जरिया से तलाश करने की, ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम देखेंगे खुदा के कलाम में से कि जीसस के बारे में लिखा है कि वो दाऊद की असल और नस्ल से है। इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको आप कैसे बयान कर सकते हैं, कैसे आप प्रूव कर सकते हैं कि जीसस वाकई दाऊद की असल और नस्ल से था? यीशु मसीह यूसुफ का सुलभी बेटा नहीं था। लिखा है उनके इकट्ठे होने से पहले मरियम हामला पाई गई। ना ही ये इकट्ठे हुए, ना इनका मेल हुआ, और ना इनके मेल से यीशु पैदा हुआ। मैरी हैड नो यूनियन। बाइबल साफ साफ बताती है कि मरियम कंवारी थी, और खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से पहले मरियम और यूसुफ बैतलहम में आए, क्योंकि पेशन गोइयां थी कि खुदा का मसीह जो है मसाया वो बैतलहम में पैदा होगा। इसलिए मर्दमशुमारी की गई और वो वहां पर नाम लिखवाने के लिए आए, और बिल्कुल एंड टाइम पर, और वही टाइम था कि खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ। हम दोबारा यहां यीशु का कानूनी नसबनामा पाते हैं। ये में इसे कानूनी एक हिस्सा कहेंगे, और हकीकत में यीशु यूसुफ का बेटा नहीं था, ना यीशु के अंदर यूसुफ का ब्लड था। इस बात को आपने याद रखना है। दोबारा लूका की इंजील में हम मुकद्दसा मरियम के थ्रू ब्लड लाइन को देखते हैं, यानी खुदावंद यीशु मसीह का नसबनामा। तो आप इस नसबनामा को देखें जरा, मत्ती की इंजील में पहले बाब। तो यहां पहली ही आयत आपको क्या कहती है? पहली आयत में यीशु मसीह के नसबनामे का रिकॉर्ड बताया गया। यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का नसबनामा। मैं आपको यह भी बात क्लियर करना चाहता हूं कि यीशु इब्ने दाऊद है, बिन दाऊद नहीं। बिन दाऊद कौन था? सुलेमान। यीशु के बारे में लिखा है वो इब्ने दाऊद है। ठीक है, दाऊद की असल और नस्ल से वो कैसे है भी हम खुदा के कलाम में से इस बात को जानेंगे। थोड़ी आपकी तवज्जो चाहिए। हो सकता है आपने ये नसबनामा पढ़ा हो सकता है आपने ये नसबनामा ना पढ़ा हो, या हो सकता है आपने इस नसबनामा को सिर्फ एक नसबनामा समझकर पढ़ दिया हो। लेकिन इसके अंदर हम एक बड़ी दिलचस्प चीज को देखते हैं जो वाकई बड़ी काबिल गौर है। आए 11वीं आयत को देखें जरा, मत्ती की इंजील पहला बाब उसकी 11वीं आयत। और गिरफ्तार होकर बाबल जाने के जमाना में यूसिया से यकूनिया और उसके भाई पैदा हुए। यूसिया और फिर यूसिया से यकूनिया। मत्ती ने क्या चीज इसके बारे में
कमाल की तलाश की है। यकूनिया बेसिकली था कौन, जिसका जिक्र इस नसबनामा के अंदर आ गया। और यकूनिया यहूयाकीम का बेटा था, और यहूयाकीम यूसिया का बेटा था। और ये कैसे इस सारे मामले को खुदा के कलाम में हम देखते हैं। और यूसिया से यकूनिया पैदा हुआ, और यहां पर हमें ये आयत बड़ा क्लियरली बता रही है यूसिया से यकूनिया पैदा हुआ। बेसिकली यकूनिया के बारे में हम देखते हैं तो यूसुफ का जो नसबनामा मती ने पेश किया है, उसने यकूनिया नामी शख्स के नसबनामे के जरिया से जीसस के नसबनामे को वो तलाश कर रहा है, उसकी ब्लड लाइन को ढूंढ रहा है, ट्रेस कर रहा है। लेकिन क्या उसको जीसस की ब्लड लाइन मिली है इधर? हो सकता है आपको याद हो कि आपने बाइबल में पढ़ा हो, ये तीसरा और आखिरी बादशाह था, इससे पहले कि इसराइल असीर होकर बाबल में जाता, या बाबल फाइनल हमला करता इनके ऊपर और इनको असीर करके असीरी में ले जाता। इससे पहले ये शख्स जो यकूनिया था, ये बादशाह था। उसके बाद बाबल की आर्मी ने इनके ऊपर हमला किया और इनकी फसीलें तोड़कर इनको असीर करके ले गए। और यहूयाकीम वो शख्स था जो खुदा के कलाम की नाफरमानी करने वाला शख्स था। आप मेरे साथ देखें यिर्मयाह 36वां बाब, उसकी 30 आयत को। यहां पर एक मसले को मती पेश कर रहा है, क्योंकि आपके पास नसबनामा है जो मैं मती ने दिया है, और उसने इसे बादशाहों में शामिल किया है। और ये वो बादशाह है जिसके ब्लड पर लानत की गई थी, इसके ब्लड पे कर्स लानत था। इसके ब्लड पे क्यों कर्स की गई, क्यों खुदा ने इसके ब्लड के ऊपर लानत की है? क्योंकि बाबल की आर्मी ने जो खुदा की तरफ से भेजी गई थी, ये खुदा का प्लान था, और बाबल की आर्मी ने इस्राएल पर हमला किया और उनको असीर करके ले गए। और आगे आप देखिए, ये सब कुछ इस्राएल की नाफरमानी के सबब से हुआ, और खुदा नाफरमानी के बायस उनको हवाले कर रहा है। लेकिन खुदा अब उनको सिखा भी रहा है कि उन्होंने फरमाबरदारी कैसे करनी है। खुदा ने उनको हवाले कर दिया है और वो गुलामी में जा रहे हैं, खुदा बता रहा है। और ये यिर्मयाह उस दौर का नबी, खुदा उसको बता रहा है और यिर्मयाह लिख रहा है। और यिर्मयाह जो भी तोमार के ऊपर लिखता, उसके ऊपर यही लिखा होता था कि तुम गिरफ्तार किए जाओगे, तुम अपने आप को गुलाम होने के लिए बाबल के हवाले कर दोगे, असीरी में जाओगे। लेकिन ये बादशाह क्या करता था, ये जब भी यिर्मयाह खुदा का कलाम उससे कहता, लिखा हुआ कलाम उसके पास जाता, वो एक चाकू से लेकर उसको काट देता और फिर उसको आग में जला दिया करता था। इसके रवैये से हमेशा इस बात का इजहार वो करता रहता था कि वो सरासर खुदा के कलाम की तौहीन कर रहा है। आज के लोग भी, आज के दौर में भी बिल्कुल इसी तरह लोग कर रहे हैं। जैसे उसने किया था, वैसे ही आज के लोग भी कर रहे हैं कि कलाम सुनते हैं और अमल नहीं करते। हर बार उसने खुदा की बात को सुना, हर बार जाकर यिर्मयाह ने उससे बात की है कि खुदा तुम लोगों को हवाले कर देगा, गुलामी में चले जाओगे। सुना उसने कलाम, चाकू से तोमार को फाड़ा और आग में जला दिया। और तकरीबन 8 मरतबा इस शख्स ने यिर्मयाह नबी के लिखे हुए कलाम को, नबूवत को जला दिया। आज के दौर में भी लोग सुनते कलाम को, अमल नहीं करते, कहते हैं आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं खुदा के कलाम की, खुदा बोलता रहे, हमारा काम है सुनना, बस हम सुनते हैं, हम अमल क्यों करें। और लोग अमल नहीं करते, सिर्फ वो सुनते हैं और इस तरह से खुदा की इंसल्ट करते हैं। और यहूयाकीम ने भी, यकूनिया जो इधर जिक्र आया है, इसका भी जो यूसिया का बेटा है, इसी तरह वो कलाम को रद्द कर रहा है। आप देखें यिर्मयाह 36 बाब की 30 आयत, उसमें लिखा है, खुदा ने कहा उसकी नस्ल में से कोई ना रहेगा जो दाऊद के तख्त पर बैठे।
यकूनिया का यहां 11वीं आयत में जो मती जिक्र कर रहा है, इट्स मीन के यकूनिया का ब्लड जो था इस पर लानत की गई है, और इसके अंदर से कोई भी ऐसा मर्द नहीं होगा जो दाऊद के तख्त पर बैठे, और इसीलिए यसु यूसुफ की ब्लड लाइन से नहीं आ रहा, क्योंकि यकूनिया जो है उसके ब्लड पर खुदा ने लानत किया और नहीं कहा है कि कोई भी इसके जो है नस्ल में से दाऊद के तख्त पर बैठने वाला नहीं होगा, क्योंकि यहोयाकीम वो शख्स था जिसने खुदा की बात सुनने से इनकार किया था, और बुनियादी तौर पर खुदा ने उसकी ब्लड लाइन पर लानत की थी और कहा था कि तेरी औलाद में से कोई भी दाऊद के तख्त पे नहीं बैठेगा। इसी तरह हम देखते हैं एक बार फिर इस दुनिया में मुकद्दस मती ने उसके अंजीली बयान के आगाज में क्यों यस्सु मसीह के नसबनामे को शामिल किया है, क्यों जरूरी समझा है कि जो कलाम आपके पास इस दुनिया में आप पढ़ते हैं और मत्ती की इंजील से जब ये स्टार्ट होता है, और क्यों उसने अपनी इस अंजील का आगाज जो है वो नसबनामे से किया। इसकी असल वजह यह है क्योंकि असल में ये नसबनामा यस्सु का है ही नहीं, ये नसबनामा यूसुफ का है, ये यस्सु का नहीं है। इब्रानियों 7:3 में लिखा है वो बेबाप बेमां बेनसबनामा है। मुकाशवा की किताब में यस्सु ने कहा मैं अव्वल, मैं आखिर, मैं अल्फा, मैं ओमेगा, मैं इब्तदा, मैं इंतहा, और लिखा ना उसका शुरू और ना उसका आखिर है। उसका नसबनामा कैसे हो सकता है? ये जीसस की जीनियोलॉजी नहीं है, बल्कि ये यूसुफ का नसबनामा है जो हम खुदा के कलाम में से पढ़ रहे हैं। और याद रहे यस्सु मसीह यूसुफ की ब्लड लाइन से पैदा नहीं हुए, हाँ अलबत्ता वो मुकद्दसा मरियम की ब्लड लाइन से पैदा हुए हैं। अब चूंकि यकूनिया या यकीब उसके ब्लड पे कर्स लानत की गई, लेकिन एक और ये जो नसबनामा इधर से चला आ रहा है जिसको भी हम पढ़ रहे हैं सारा मत्ती की इंजील में, अगर लूका की इंजील में जाएं तो एक बड़ी हमें खूबसूरत बात यहां मिलती है। और देखें मत्ती की इंजील पहले बाब की पहली आयत से, ये खुदा से शुरू हो रहा है। इब्राहिम, खुदा, जीसस, इब्राहिम से लेकर ये सीधा जो है वो यूसुफ तक आ रहा है। लेकिन जब आप लूका की इंजील को पढ़ेंगे तो ये नीचे से ऊपर को जा रहा है, ये यूसुफ से शुरू कर रहा है, उधर यूसुफ से एंड हो रहा है, फिर मसीह, ठीक है, लेकिन हम यूसुफ तक रहते हैं, वो यूसुफ पे एंड हो रहा है। और फिर ये जो लूका की इंजील तीसरा बाब है वो यूसुफ से स्टार्ट कर रहा है, अब वो नीचे से ऊपर को जा रहा है। और जब हम नीचे से ऊपर को जाएंगे तो फिर हम इस नसबनामे को जब पढ़ेंगे तो फिर हमें एक और बात की समझ आएगी। यहाँ 31वीं आयत को पढ़े, लूका तीसरा बाब 31 आयत। यहां पर उसने बताया है कि दाऊद का एक और भी बेटा था, सुलेमान के अलावा उसका एक और बेटा था, और उसका नाम क्या था? नातन। और इसके ब्लड पे कर्स नहीं था, क्योंकि वो ट्रेस करता हुआ लूका जो है वो दाऊद के दूसरे बेटे नातन, दूसरा सैमुएल 5वां बाब इसकी 14 आयत को आप पढ़ सकते हैं। नातन के जरिया से और आखिरकार हम मुकद्दसा मरियम तक पहुंच जाते हैं, और फिर देखते हैं मुकद्दसा मरियम के ब्लड के बारे में कि जिससे यस्सु ने जन्म लिया है, और यहां ब्लड लाइन पर किसी किस्म की कोई लानत नहीं है। यस्सु मसीह वाकई दाऊद की असल और नस्ल से पैदा हुआ है। लूका ने इस बात को ट्रेस किया है, लूका ने ढूंढा है जीसस का डीएनए, जीसस के ब्लड को, कि ये किस लाइन से था, क्योंकि सुलेमान भी दाऊद का ही बेटा था, लेकिन आपको पता है कि जिससे सुलेमान पैदा हुआ था, भी आगे हम जाकर सीखेंगे, सुनेंगे कि उसकी मां कौन थी, किस लिए जो है वो ब्लड लाइन जो है वो यूसुफ उसी नसबनामे से आ रहा था, इसलिए जीसस उस ब्लड लाइन से नहीं था। नातन नबी ये खुदा का वफादार रहा, इसके ब्लड पे कोई कर्स नहीं थी, लानत नहीं थी, और मरियम जो है उसी शजरा नसब से हम देखते चली आ रही है,
और जीसस के अंदर जो ब्लड था वो मुकद्दसा मरियम की ब्लड लाइन में से था, क्योंकि नातन के ब्लड पर किसी किस्म का कोई कर्स नहीं था, कोई लानत नहीं थी। इसलिए जो नसबनामा मती हमें यहां दे रहा है वो सुलेमान से नसबनामा होता हुआ ब्लड लाइन होती हुई यकूनिया और आखिरकार नीचे सीधा जब हम पहुंचते हैं तो यूसुफ तक जाता है। फिर देखेंगे कि ये लीगल लाइन ऑफ ब्लड थी दाऊद की, जबकि मरियम के जरिए जो नसबनामा यीशु मसीह के ब्लड लाइन का नसबनामा है। और ये सब बहुत ही दिलचस्प बात है जो इन दोनों ने इन नसबनामों को लिखा और बयान किया है, और ये बड़ा उन्होंने ट्रेस किया है। आपने शायद इन नसबनामों को पढ़ते हुए एक बात नोटिस की होगी जो बहुत ही काबिल गौर है। इस नसबनामों में आपने एक बात नोटिस की होगी जो एक मुश्तरका बात है, दोनों में सिमिलैरिटी या एक जैसी दो बातें हैं। वो ये है कि इन नसबनामों में सब के सब गुनहगार, सारे सिवाय एक के। आखिर में जिसका नाम लिखा है मत्ती की इंजील में, आखिर में किसका नाम लिखा है? यीशु। सिवाय एक शख्स यानी यीशु मसीह के इस नसबनामा में सब के सब गुनाहगार हैं जिनका नाम लिखा हो। आप सोचते होंगे कि पादरी साहब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि ये कहना बड़ा जरूरी है और इस बात को जानना बड़ा जरूरी है कि ये क्यों कहा गया है। ये इसलिए उसने बयान जो इतना बड़ा दिया यहाँ पर तहरीरी, ये इसलिए जरूरी था कि हम जान सकें कि खुदा किस तरह इस बात की शनाख्त करना चाहता है कि उसका बेटा तमाम इंसानों से फर्क है। जीसस डिफरेंट है इनसे, जितनों का उसने जिक्र किया है वो सब क्या है? गुनहगार सिवाय जीसस क्राइस्ट के। खुदा ये बात जाहिर करना चाहता है, खुदा इस बात का इजहार करना चाहता है कि कैसे उसका बेटा इन तमाम गुनहगारों से, इन तमाम इंसानों से मुनफरिद है, अलग है। आपने देखा होगा खुदा के कलाम में जब आप पढ़ते हो तो हैरान भी होते होंगे कि खुदावंद यीशु दरियाए यरदन पर यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए आया। और यूहन्ना कौन सा बपतिस्मा देता था? तौबा का बपतिस्मा। कौन सा? तौबा का बपतिस्मा देता था, तौबा करो। लेकिन आप देखें यूहन्ना के बारे में बड़ी खूबसूरत बात है। यूहन्ना ने भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि जीसस उसके पास बपतिस्मा लेने के लिए आ गए, और उसको ये रियलाइज हो गया, एहसास हो गया, और वो कह रहा है कि मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेना चाहता हूं। लेकिन यीशु ने कहा तू ऐसा होने दे, क्योंकि हमें सारी रास्तबाजी को पूरा करना जरूर है। यीशु ने बपतिस्मा लिया। यीशु ने किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं किया था कि उसको तौबा की जरूरत हो या उसको बपतिस्मे की जरूरत हो। लेकिन जीसस ने हमें एक नमूना दिया है और उसने ये बताया और सिखाया है कि हमें इस रास्तबाजी को पूरा करना मुनासिब है। खुदावंद यीशु मसीह का यरदन में बपतिस्मा लेने के लिए आना ये निहायत मिलता जुलता बयान बनाना था जो खुदा बना रहा है, कोई और इंसान नहीं बना रहा। उसका वहां पर आना और बपतिस्मा लेना इसलिए जरूरी था क्योंकि जीसस जिस काम को करने के लिए आया था उसके लिए उसका इंसानों के मुशाबे होना, क्योंकि जहां पर वो काम करता है, जीसस ने मौजज़ात किए हैं और कई जगहों पर यीशु ने इस बात को कहा भी कि आज नविश्ता पूरा हो गया, या ये कहा कि खुदा ने ये काम किया है, तो लोगों ने पत्थर उठाकर जीसस को संसार करने की कोशिश की है कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा कहता है। खुदा जो है ये मिलता जुलता बयान बनाना चाहता था जो वाहिद खुदा ने खुद बनाया है, और उसके बंदा मती ने इसको नसबनामा की सूरत में हमारे लिए कलमबंद किया कि वो गुनाहगारों की शनाख्त करने के लिए आया था। ये देखिए गुनाहगारों की लिस्ट में ही उधर जीसस का नाम है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि बाकी सब गुनाहगार थे मासवाए एक
यानी यीशु के, लेकिन जीसस उनके अंदर गुनाहगार नहीं है। और यीशु ने कहा भी था कि तुम में ऐसा कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है। वो गुनाहगारों में से नहीं था, वो इस गुनाह आलूदा बदन में नहीं था। इब्रानियों का मुसन्नफ बयान करता है कि उसके लिए खुदा ने एक खास बदन तैयार किया, और उसके अंदर जो ब्लड है हम देखते हैं कि वो ब्लड था जिस पर लानत नहीं की गई। ये मौजज़ा था जमीन पर खुदा के अवतार का, जिसे मैं आपके सामने लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। ये बड़ा खूबसूरत जो बयान है, और इसके लिए थोड़ा टाइम दरकार है ताकि उसकी अबदियत और तसलीस को बयान किया जा सके। मेरा नुक्ता बयान यह है कि यीशु मसीह इसलिए आया ताकि दूसरे इंसानों को अपनी शनाख्त कराए, उन लोगों को जो नाकाम हो चुके थे, वो लोग जो गुनाह कर रहे थे, वो लोग जो अपने आप को जांचते और नापते नहीं थे, वो लोग जो कोशिशें कर रहे थे। बाज दफा लोग चर्च नहीं आते, कहते हैं पादरी साहब हम तो गुनाहगार हैं, हम चर्च क्यों जाए, हम तो गुनाहगार हैं। वो दुआ भी करते हैं, खुदा हम गुनाहगार हैं, हम गुनाहगारों की सुन। मैं आपको बताना चाहता हूं, यूहन्ना की इंजील में लिखा है खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता। और ये कहकर चर्च से फरार हासिल ना करें कि मैं तो गुनाहगार हूं, आई एम सिनर। सुने यीशु ने क्या कहा था, बीमार को तबीब की जरूरत है। किसको? ना के तंदुरुस्त को। गुनाहगारों को नजात दहिंदा की जरूरत है। गुनाहगारों को खुदा के कलाम की जो मुजस्सम हो गया, जो रूए जमीन पर आ गया, जिस्म लेकर आ गया हमारा इवजी होने के लिए, फिदिया देने के लिए, उसकी गुनाहगारों को जरूरत है। और गुनाहगारों को चाहिए वो चर्च आए ताकि वो खुदामंद से हमेशा की जिंदगी को हासिल करें, क्योंकि यीशु उनकी खोई हुई चीजों की शनाख्त कराने और उनकी जिंदगियों को महफूज करने के लिए आया, ताकि वो उनको तलाश करें जो उन्होंने खोया था, उसके पास आए और उन चीजों को फाइंड आउट करें जो आप गवा चुके हैं। अपनी मिरास, अपनी बरकतें, अपना मुकाम खुशी के बाग से निकल चुके हैं, खुदा के जलाल से निकल चुके हैं, और यीशु मसीह ये सारी चीजें देने के लिए और इनकी जो है वो शनाख्त करवा रहा है, ताकि हम पहचान लें और इस बात को याद रखें कि अगर आज हम यहाँ पर हैं तो सबब मेरा और आपका यीशु है, क्योंकि यीशु ने हमें गुनाहों में से ढूंढ कर निकाला है। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने, और यीशु ने मुझे और आपको इस दुनिया में गुनाहों में से ढूंढ कर निकाला है ताकि वो हमें हमेशा की जिंदगी दे। और यही सबब है कि हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं। यकीनन ये बात बहुत पावरफुल है, और पौलुस भी कहता है दूसरे ग्रंथियों में कि वो जो गुनाह से नावाकिफ था हमारे लिए गुनाह बना, हमारे लिए, ताकि हमें खुदा की रास्तबाजी बनाए। इसका मतलब क्या है कि खुदा ने उसे सलीब पर हमारी खातिर लानती बनने दिया, वो लानती बना। इसका मतलब यह है कि वो सलीब जो थी वो मेरे और आपके लिए थी, लेकिन वहां पर जहां मुझे और आपको होना चाहिए था वहां पर यीशु था, मेरा और आपका इवजी, हमारा सब्स्टिट्यूट। हमारे बदले में उसके ब्लड के अंदर किसी किस्म की कोई लानत नहीं थी, ना ही नातन के ब्लड पर हमें कोई कर्स नजर आता है। जिस शजरा नसब से हम मुकद्दसा मरियम को देखते हैं, और मुकद्दसा मरियम से जीसस पैदा हुआ, और यही सबब था कि यीशु मेरा और आपका इफ्जी हुआ है। और अगर जीसस के ब्लड में भी गुनाह या कमी या दाग पाया जाता तो वो कभी भी मेरा और आपका इफ्जी ना होता, हमारी कीमत ना अदा करता। यहां पर कुछ औरतों का भी जिक्र किया गया है। आइए मेरे साथ खुदा के कलाम में से पढ़ें। मेरे ख्याल में एक बड़ा ही पावरफुल बयान है जो मती दे रहा है, और ये हमें जानने की जरूरत है।
ये बड़ा दिलचस्प है। मती ने इन औरतों का इंतखाब किया और इन 3 औरतों के बारे में मैं आपको बात बताऊंगा कि इनकी इक्वालिटी ऑफ वुमेन। मती की इंजील पहला बाब 3री आयत। और यहूदा से फारस और जारा तिमर से पैदा हुए। यहां पर एक औरत तिमर का जिक्र आया है। तिमर यहूदा की बहू थी और ईर उसका जो बेटा था, तिमर उसकी बीवी थी। लेकिन वो शख्स हद दर्जे का शरीर था और खुदा ने उसको हलाक कर दिया। उसके बाद यहूदा ने उसको अपने एक और बेटे से ब्याह दिया, वो भी शरीर था, खुदा ने उसको भी हलाक कर दिया। उसके बाद यहूदा ने तिमर से कहा कि मेरा बेटा अभी छोटा है, ये बड़ा होगा, जवान होगा, तो फिर मैं इसके साथ तुझे ब्याह दूंगा। बेसिकली यहूदा अब नहीं चाहता था कि उसका तीसरा बेटा भी हलाक हो, क्योंकि 2 बेटों का अंजाम वो जान चुका था, देख चुका था कि खुदा ने उसके 2 बेटों को मार दिया है और वो बस अब उसको टाल रहा था। लेकिन तिमर ने क्या किया, उसने कसबी का लिबास पहनकर बैठ गई और उसने अपने ससुर के हाथों अपने आप को बेचा। इसके बाद 5वीं आयत में आप आइए। और सलमून से बॉयज राहब से पैदा हुआ। राहब ये भी कसबी थी, यरू में रहती थी, वहां पर ये रहकर काम करती थी। और जब इसके पास जासूस आए थे और इसने उनको छुपाया ताकि वो पकड़े ना जाएं, और उनके साथ इस औरत ने एक एग्रीमेंट किया कि जब आप इस मुल्क पर या शहर पर फतह पाएंगे, यरू पर चढ़ाई करेंगे, सबको मारेंगे, तो आप मुझे और मेरे खानदान को आपने कुछ नहीं कहना, जिंदा आपने बचाना है। और ये एग्रीमेंट जो था हुआ। और बाइबल बयान करती है यशवा 6 बाब की 25 आयत में कि उन्होंने ना सिर्फ उसके घराने की जान बचाई, बल्कि उनकी बूदोबाश आज तक इसराइल में है। और वो औरत यस्सु के नसब नामा में है। ये बहुत ही पावरफुल बात है। और देखें आप 6 आयत को जब आप पढ़ते हैं तो यहां पर यस्सी से दाऊद बादशाह पैदा हुआ और दाऊद से सुलेमान। उस औरत से पैदा हुआ जो पहले हत्ती उरिया की बीवी थी। यहां पर इस औरत का जिक्र किया गया और उरिया की बीवी के बारे में आप जानते हैं कि ये औरत जो थी ये इंतहा की खूबसूरत थी। और इसके बारे में खुदा का कलाम हमें दाऊद बादशाह की जनाकारी के बारे में बताता है। उसका चर्चा खुदा के कलाम में किया गया है कि जब वो अपने छत पर, महल की छत पर टहल रहा था, तो उसकी नजर अत्यूरिया की बीवी पर पड़ी जो नहा रही थी। और दाऊद ने जुआन भेजकर उसको अपने महल में बुलाया और उसके साथ जना किया और उससे जो बेटा पैदा हुआ, नतीजा देखें उसका रिजल्ट, लड़का मर गया। ये रिजल्ट था। और यहां ये औरत यस्सु के नसबनामा में मौजूद है। कमाल की ये बात है। इन औरतों का भी जिक्र है। राहब भी कसबी थी। इस औरत का देखें जिसके साथ दाऊद ने जना किया है। तिमर का जो कसबी का लिबास पहनकर अपने आप को अपने ससुर के हाथों बेच रही है। और ये देखें सारी चीजें, और ये नसबनामा के अंदर मौजूद हैं। ये मिसालें देकर मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि खुदा गुनाह के मामला में बड़ा नरम है। खुदा गुनाह के मामला में नरम नहीं है। कहीं इस गलत फहमी में ना रह जाइएगा। मैं इसे इस तरह से आपके लिए वाजा करना चाहता हूं क्योंकि ये बात बड़ी खूबसूरत है कि आप हकीकत को उजागर करें, आप सच्चाई को बताएं, लोगों को पता चले कि असल में इसके अंदर सच्चाई क्या है, ये क्यों इन औरतों का जिक्र किया गया है, ऐसी औरतों का, कसबी औरतों का यहां पर जिक्र क्यों किया गया है। समटाइम लोग जो है वो कीचड़ उछालते हैं कि आपकी बाइबल में ये लिखा है, आपके कलाम में ये लिखा हुआ है, उसके अंदर ये गलत बात लिखी हुई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये क्यों लिखी गई, क्यों जरूरी समझा गया इनको,
क्यों उसने इस नसबनामा में इन औरतों का जिक्र किया है? ये बड़ी खूबसूरत बात है। इसको चाहिए कि हम ये दूसरों को भी इस बात के बारे में बताएं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह गुनाहगारों को बचाने के लिए आया और खुदावंद यीशु मसीह लोगों की जिंदगियों को इस्तेमाल करने के लिए आया। किस लिए आए यीशु इस दुनिया में? गुनाहगारों को बचाने के लिए और लोगों की जिंदगियों को इस्तेमाल करने के लिए। और वो आपकी जिंदगी को भी इस्तेमाल कर सकता है। ये चीज मायने नहीं रखती कि आपकी जिंदगी कैसी गुजर रही है। ये चीज मायने नहीं रखती कि आपने क्या क्या किया है। ये चीजें मैटर नहीं करती। ये चीज मैटर करती है कि आपकी जो जिंदगी, अगर आप उसे खुदावंद को दे दें और वो आपकी जिंदगी को लेगा और उसको नया बना देगा और उसके अंदर खूबसूरत चीजें भर देगा। अपनी लाइफ जीसस को देनी है। कई लोग कहते हैं हमने तो ऑलरेडी अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दे दी है, अब हम मजीद क्या करें? ऑलरेडी जब हम अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दे देते हैं तो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो रहते हैं। अज़दवाजी जिंदगी के अंदर मामलात, मसले हैं, या और जो कुछ भी शादीशुदा जिंदगी के अंदर राहब की तरह के मसले नजर आते हैं। बाज दफा हमारे रिलेशनशिप ताल्लुकात के अंदर मामलात में मसले नजर आते हैं। हम अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा देख रहे होते हैं जिसको अभी तक हमने थामा होता है और उसी में हम लटकते फिरते हैं। चाहिए ये कि वो सारा कुछ जीसस के हाथों में दे दें और उससे कहें, खुदावंद यीशु मसीह, ये सारे मसले मसाइल जो मुझे दरपेश हैं, मैं इसे और अपनी जिंदगी को आपके हाथों में देता हूं। मेरी बात को याद रखिएगा, अगर आप अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को नहीं देते हैं तो याद रखें आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। हम ऑलरेडी अपना सब कुछ खो चुके थे। खुदा ने जब आदम को खुशी के बाग से निकाल दिया, जब उसको जलाल से बाहर निकाल दिया, तो समझ लें सब कुछ खो दिया है। जीसस ने आकर हमें हमारी सारी खोई हुई चीजें दी हैं, और अगर हम अपनी जिंदगी यीशु को नहीं देते तो याद रखें कि आपके पास खोने के लिए और कुछ भी बाकी नहीं है। अपनी जिंदगी खुदावंद को दीजिए ताकि खुदावंद आपकी जिंदगी को ले और इस जिंदगी को वो इस्तेमाल करे। अपने हालात खुदा को दें, अपनी अज़दवाजी जिंदगी खुदा को दें, अपनी अज़दवाजी जिंदगी की मुश्किलात खुदावंद को दे दें। बस ये सब कुछ खुदा को दे दीजिए, क्योंकि इसका आपके पास इख्तियार है, ये आपकी है। ये सारे मसले मसाइल, ये जिंदगी, अज़दवाज, ये सब कुछ आपका अपना है। ये आप यीशु मसीह को दे दीजिए, और जब आप अपना सब कुछ यीशु मसीह को दे देंगे तो यकीन जाने वो आपको इन सब से रिहाई देगा। खुदावंद से कहें कि मेरी रसाई नहीं है, मैं अपना हाथ पीछे करता हूं। जो प्रॉब्लम्स हमें दरपेश हैं, खुदा को कहिए कि मैं इस मुस्बत रवैये के साथ एक लंबे अरसे तक इन चीजों को लेकर नहीं चल सकता, और मैं इनको बरकरार नहीं रख सकता, और मैं इन चीजों को जोड़ के नहीं रख सकता, क्योंकि मैं ऐसा कर चुका हूं, और जब भी मैंने इसको सही करने की कोशिश की है ये मामले बिगड़े हैं। और जब खुदावंद को देंगे तो खुदा इन सब को ठीक करने की कुदरत रखता है। आपने खुदा के कलाम में से देखा कि राहब, तिमर और बैतसबा जैसे लोगों को खुदा ने लिया जिनकी इखलाकी तस्वीर इतनी कामल, अजीम और जरूरी नहीं थी, फिर भी मती ने नसबनामा के अंदर उनके नाम लिखे हैं। और अगर खुदा इनको इस्तेमाल कर सकता है, इन औरतों को, तो जिनका इतना अच्छा हमें करैक्टर, तस्वीर नजर नहीं आती, जो इतने अजीम और इतने आला लोग नहीं थे, खुदा इनको इस्तेमाल कर सकता है, तो मुझे और आपको क्यों नहीं? खुदा हमें भी इस्तेमाल कर सकता है अगर मैं इसे अपना आप दे दूं, या यीशु को अपनी जिंदगी पर हुक्मरानी दे दूं। ये बहुत ही ताकतवर बात है, क्योंकि खुदा हमारी जिंदगी के अंदर बहुत बड़े काम करने वाला है। हमें चाहिए कि हम भी टोटली अपनी जिंदगी खुदावंद के हवाले करें, खुदा के हाथों में दें, और वो इसको अपने जलाल और बरकतों से भरेगा, और वो इसको नया करने की कुदरत रखता है। आए सरों को झुकाएंगे और सारा जलाल, ऑनर खुदावंद के नाम को देंगे। थैंक यू जीसस।